सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है प्रायश्चित। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है और क्यों इस कहानी में प्रायश्चित किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य। पाठ में मध्यकालीन समाज में व्याप्त ढोंग और अंधविश्वास के ढकोसलों का जीवंत चित्रण किया गया है। इसमें पंडित का लालच और कबरी बिल्ली का जीवित भाग जाना दर्शाया गया है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें जो समाज में हो रहे अंधविश्वास और उसके ढकोसलों को किस प्रकार से वो फैल रहे हैं, अंधविश्वास फैल रहा है, लोग कितनी जल्दी पंडितों पे भरोसा कर लेते हैं, जो वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, कोई ऐसा नहीं सोचता है। बस पंडित जी बोल देते हैं तो अंधविश्वास में आके जैसा वो बोल देते हैं वैसा ही वो कर देते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का अंधविश्वास है। तो उसी के आधार पे बच्चों हमें ये कहानी दी गई है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रामू की शादी हुए बहुत दिन नहीं बीते थे। 14 वर्ष की बालिका जब पहली बार बहू बनकर ससुराल आई तो उसको सास ने पूरे घर की मालकिन बना दिया। किसी को कुछ लेना देना हो या बाजार से कुछ मंगाना हो, सबकी चिंता वही करती। लेकिन दुर्भाग्यवश एक कबरी नाम की बिल्ली उसके घर में ही नजर गाड़ कर रखती। बहू उससे बहुत परेशान थी और घृणा भी करती थी। तो बच्चों, रामू की शादी हुए कुछ दिन ही हुए थे कि जो उसकी पत्नी थी, जो कैसी थी, बालिका थी, 14 वर्ष की थी, तो उसकी सास ने उसे घर की मालकिन बना दिया था। यानी कि जब भी कुछ सामान लेना होता था, घर की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी? रामू की बहू के ऊपर आ गई थी। पर चिंता करने की बात, लेकिन दुर्भाग्यवश एक कबरी नाम की बिल्ली थी जो उसके घर पे नजर गाड़ कर बैठी रहती थी, जिससे बहू बहुत ज्यादा परेशान थी और उससे बहुत ज्यादा घृणा भी करती थी। एक दिन रामू की बहू ने भिन्न भिन्न प्रकार के मेवे डालकर खीर बनाई। खीर पर सोने का वर्क लगाकर कटोरे में निकालकर ऊंचे स्थान पर रख दिया, जिससे बिल्ली वहां पहुंच ना सके। जैसे ही बहू सास को पान देने गई, बिल्ली ने छलांग लगाकर कटोरे को गिरा दिया। कटोरा जमीन पर तेज आवाज के साथ गिरकर टूट गया। अब एक दिन क्या हुआ कि बहू ने खीर बनाई थी और मेवे डालकर बनाई थी और उसमें सोने का वर्क भी लगाया था, पर उस कटोरे को उसने ऊपर रख दिया था ताकि बिल्ली उसे ना खा पाए। लेकिन जो कबरी बिल्ली थी वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उसने एक छलांग लगाई और उस कटोरे के ऊपर कूद पड़ी और जो कटोरा है वो नीचे गिर के टूट गया। तो इन सब हरकतों से ही जो बहू थी कबरी बिल्ली से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तो हम चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बिल्ली है टूटे हुए कटोरी में जो खीर गिरा था उसे चाट रही है और जो कबरी बहू है वो उसे देख रही है और उसे भगाने के लिए डंडा लेकर आ रही है। कटोरे के गिरने की आवाज सुनकर रामू की बहू दौड़कर वापस आई। कटोरा जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था और बिल्ली बड़े मन से खीर चाट रही थी। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत रामू की बहू को बहुत गुस्सा आया तथा वह पूरी रात सो न सकी। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा बिल्ली दहलीज के बाहर बैठकर प्रेम पूर्वक उसे ही देख रही है। अब जैसे ही कटोरा गिरा तो कटोरे के गिरने की आवाज रामू की बहू को आई। तो जैसे ही वो आवाज आई तो जब उसने आके देखा जो बिल्ली है उसके बनाई हुई खीर को चाट रही है और जिस कटोरे में उसने खीर रखी थी वो कटोरा भी टूट गया था और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जिस रात ये सब चीजें हुई थी तो उस रात वो सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो उस बिल्ली से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। जब सुबह बहू की आंख खुली और जब उसने बाहर झांका कमरे से तो जो बिल्ली है वो उसे प्यार से बैठकर देख रही थी। उसे दोबारा देखकर बहू को बहुत क्रोध आया और उसने पाटा उठाकर बिल्ली पर पटक दिया। पाटा लगने से बिल्ली एकदम से पलट गई। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चिल्लाई, बस एकदम शांत फर्श पर लेट गई। अब जब बहू ने दोबारा बिल्ली को देखा तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो उसे दिन ब दिन बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। तो उससे
तो उसने गुस्से में क्या किया, गुस्से में उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया, यानी कि उसके ऊपर पाटा फेंक दिया। अब जैसे ही उसने बिल्ली के ऊपर पाटा फेंका तो बिल्ली ना हिली ना डुली और ना ही चिल्लाई, बस चुपचाप शांति से जमीन पर लेट गई। आवाज सुनकर सभी घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। महरी बोली, हाय राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बहू जी से बिल्ली की हत्या हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। सास जी बोली, अब तो जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना तो कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। महरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया। अब जैसे ही सबने आवाज सुनी तो सब वहां पर दौड़े चले आए, जहाँ पे ये सब हुआ था घटनास्थल पर सब दौड़े चले आए। और जब सबने देखा कि जो बिल्ली है कि वो तो जमीन पर लेटी हुई है, ना वो हिल रही है ना डुल रही है ना कुछ आवाज कर रही है, तो इसलिए सबको क्या लगा कि जो बिल्ली है वो मर गई है। तो इसलिए सब बहू पर इल्जाम लगाने लगे कि हाय राम, इसने तो बिल्ली मार दी। बिल्ली को मारना यानी कि इंसान को मारने के बराबर होता है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। अब जब तक ये हत्या बहू के सर से नहीं हटेगी तब तक ना कोई खाना खाएगा ना कोई पानी पिएगा। तो इसलिए वो हत्या को हटाने के लिए किसको बुलाया गया, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित परम सुख चौबे छोटे कद के मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछे बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। अब जो पंडित जी थे उनका नाम क्या था, परम सुख चौबे। उनका कद कैसा था, छोटे कद के थे, मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फुट और 10 इंच थी और उनका जो तोंद था वो 28 इंच निकला हुआ था। और चेहरा कैसा था, गोल था और मूछें कैसी थी, बड़ी बड़ी थी और रंग गोरा था और चोटी जो थी उनके कमर तक पहुंचती थी। चारों तरफ प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाई थी। पंडित परम सुख ने गंभीर स्वर में कहा, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ, यह तो सीधा कुंभीपाक नरक ले जाने वाला पाप है। अब जैसे ही पंडित जी वहां आए तो उन्होंने प्रश्नों की बौछार कर दी। आते ही उन्होंने क्या कहा, हरे कृष्ण, ये तो बहुत बड़ा पाप है। अब इससे तो क्या हो सकता है, सीधा आप कहाँ जा सकते हो, नरक में जा सकते हो। यानी कि उसने ऐसा काम कर दिया कि जिससे वो सीधा कहाँ जा सकती है, नरक में जा सकती है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्काए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। अब ये सब सुनकर जो रामू की माँ है उनकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए ने क्या बोला कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम पंडित लोग कब काम आएंगे, हम तो इसी दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली दान में ना दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली देने के बाद ही 21 दिन का पाठ हो जाए। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा। अब पंडित जी ने क्या कहा कि वो किस लिए आए हैं, उनसे प्रायश्चित करवाने आए हैं, यानी कि जो उनसे पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करवाने के लिए पंडित जी ने उन्हें क्या उपाय बताया कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दो। उसके बाद जब तक बिल्ली दान नहीं की जाएगी तब तक घर कैसा होगा, अपवित्र रहेगा, यानी कि आपके सर से वो पाप नहीं उतरेगा। तो इसलिए आपको वो पाप उतारने के लिए क्या करना होगा, बिल्ली, सोने की बिल्ली बनवाकर उसे दान करवाना होगा। तो इस तरीके का उपाय पंडित जी ने बताया। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले सोने की बिल्ली पर ठीक हो गया। अब जैसे ही रामू की माँ ने सुना कि 21 तोले की सोने की बिल्ली बनानी है तो रामू की माँ की आंखें फटी की फटी रह गई कि 21 तोला सोना, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत महंगा होगा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा कम नहीं हो सकता। फिर ऐसे तैसे माल
ऐसे ही बातों बातों में लोगों ने मोल तोल करना शुरू किया। फिर वो कहाँ पे जाके रुके, 11 तोले की बिल्ली बनवाने की बात पे जाके रुके, यानी कि अब 11 सोने की तोले की हम बिल्ली बनवाएंगे। पंडित जी ने कहा, दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। यानी कि सोने की बिल्ली के अलावा भी पंडित जी ने बहुत सारा अनाज भी मांगा। क्या क्या अनाज मांगा? 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। यानी कि उन्होंने अपने पूरे घर का राशन उनको थमा दिया था। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा। पंडित जी बोले, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं और 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। अब जैसे ही रामू की माँ ने कहा कि ये भी बहुत ज्यादा है, इतना सारा सामान, तो पंडित जी ने क्या कहा कि प्रायश्चित कोई हंसी खेल का काम थोड़ी है, और आप लोग तो इतने बड़े लोग हो, तो आपके लिए 500 रुपए तो छोटी बात है, हाथ का मैल है आपका, तो इतना तो आप खर्च कर ही सकते हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें पंडित जी का चित्र दिया गया है और रामू की माँ उनसे बात कर रही है। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर उन्होंने क्या कहा कि एक तरफ तुम्हारी जो बहू है वो नरक में जाने वाली है और एक तरफ तुम्हें थोड़ा बहुत खर्च करना है, तो थोड़ा बहुत खर्च कर लो और बहू को नरक में जाने से रोक लो, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा बिगड़ते हुए बोले, अगर तुम्हें अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। तो पंडित जी क्या करने लगे थे, उन्हें थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाने लगे थे कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं कराना है तो मैं तो चला। फिर अपना पोटली लेकर वो जाने लगे थे, लेकिन रामू की माँ ने उनके पैर पकड़े और उन्हें रोका कि नहीं, अब हम करवाने को तैयार हैं। 21 दिन पाठ के 21 रुपए और 21 दिन दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। और यहाँ पे भी पंडित जी ने क्या किया, अपना लालच दिखाया कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 21 दिन तक जब तक पाठ होगा तब तक तुम्हें ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा, 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो तुम क्या करना, वो 5 ब्राह्मणों की जगह तुम उनका खाना मुझे दे देना, तो मैं 5 ब्राह्मणों का खाना अकेले खा लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ पे यानी कि पंडित जी जो थे वो सिर्फ अपने भले के लिए सोच रहे थे, सिर्फ अपना लाभ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है और सोने की बिल्ली भी मिल रही थी। अच्छा तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म ना हुई थी कि महरी हांफती हुई कमरे में घुस आई। सभी चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे अब क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। महरी का यह कहना था कि पंडित परम सुख को तो मानो सांप सूंघ गया। हरे राम करते करते पोथी पत्रा समेटकर वे बिल्ली की तरह ही भाग लिए। फिर हम अंत में क्या देखते हैं बच्चों, कि पंडित जी उन्हें बता ही रहे थे कि मैं सोने की बिल्ली जब तक बनवा के आऊंगा तब तक तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर लेना, पूजा का सामान खरीद लेना, फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी बात खत्म होने वाली थी तो वहां पे महरी आ जाती है और वो क्या, हाफते हाफते आती है और चिल्लाती है। फिर जो रामू की माँ है वो क्या बोलती है कि अब क्या हुआ, तो वो बताती है कि जो बिल्ली है वो वहां से भाग गई है, यानी कि बिल्ली जो थी वो कभी मरी ही नहीं थी, वो केवल लेटी हुई थी या बेहोश पड़ी हुई थी। सबको लगा कि वो मर गई, किसी ने उसे जगाने का भी प्रयास नहीं किया। अगर कोई कोशिश करता उसे जगाने की तो शायद वो जग भी जाती, लेकिन सबने क्या सोच लिया था कि वो मर चुकी है। फिर सबने क्या बोला कि अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, अब तो इससे प्रायश्चित ही करना पड़ेगा। तो इस कारण जो पंडित जी हैं वो अपना लालच निकाल रहे थे, अपना लाभ ढूंढ रहे थे। इसी प्रकार से बच्चों इसे ही कहते हैं अंधविश्वास। तो हम क्या करते हैं, हम
सच्चाई तक नहीं पहुंचते हैं, हम सीधा अंधविश्वास को मान लेते हैं कि पंडित जी ने कहा है तो हाँ सच ही होगा, पंडित जी अगर ये कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। हमें हर बार पंडित जी की बात सही है ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हम भी सही हो सकते हैं। हमें पूरी सच्चाई तक जानना चाहिए, तब जाके हमें लोगों पे विश्वास करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अंधविश्वास के जरिए लोग हमें लूट लेते हैं। तो इसलिए हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।